भगवान ने कहा क्या कहना चाहती हैं? तो कुंती मैया ने कहा नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्य यथोधरो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से कुंती मैया ने दिव्य 21 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। भगवान से कहती हैं प्रभु आप ही वह परम पुरुष हो जो संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त हो। आपकी माया के कारण ही जीव आपको जानने में असमर्थ रहता है। यद्यपि आप अंतर बहिरवस्थितम, आप सबके हृदय में अंतरात्मा में विद्यमान रहते हो, लेकिन माया का पर्दा पड़ने के कारण माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम्, माया का पर्दा पड़ा हुआ होता है, इसलिए जीव आपको देख नहीं पाता। लेकिन आपकी कृपा से जब माया के इस कपटपूर्ण आवरण का उच्छेदन होता है तो जीव आपको जान लेता है। भगवान ने कहा बुआ जी आज आप ये हमारी इतनी लंबी चौड़ी स्तुति क्यों कर रही हैं? कुंती मैया ने कहा वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या मांगना चाहती हो? कुंती मैया कहती हैं प्रभु अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो आज हमें एक वरदान चाहिए। कौन सा बुआ जी? कुंती मैया कहती हैं विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। हे जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण, हमें वरदान में विपत्तियां चाहिए। भगवान ने कहा बुआ जी आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे लोग छोटी सी सत्यनारायण की पूजा भी करवाते हैं तो यही मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और आप अपने लिए विपत्ति मांग रहे हो। कुंती मैया ने कहा मैं विपत्ति इसलिए मांग रही हूं प्रभु क्योंकि जब जब मेरे सामने विपत्तियां आई हैं तब तब उन विपत्तियों से रक्षा करने के लिए आपने मुझे दर्शन दिया है, आप मेरे पास आए हो। और जैसे ही सुख समृद्धि आती है तो आप हमें छोड़ करके चले जाते हैं। तो मुझे वह विपत्ति स्वीकार है जिसमें आपके दर्शन हो, और ऐसी सुख संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जो आपसे मेरा वियोग करा दे। इसलिए हे जगत गुरु सस्यत विपदः सन्तु, मेरे जीवन में विपत्तियां बनी रहें ताकि उन विपत्तियों से रक्षा करने के लिए आप भी मेरे साथ हमेशा बने रहो।
भगवान की विविध लीलाओं का भी कुंती मैया स्मरण करती। यशोदा के भय से आप किस तरह से आंखें मीण मीण करके जब रो रहे थे, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद याते दशाश्रु कललांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति यद भीर विभेति भीरः। मुझे याद है प्रभु कि आप यशोदा मैया से डर करके किस तरह से अपनी आंखें मल रहे थे, रो रहे थे। धन्य है यशोदा मैया कि जिनके भय से भय को भी भय लगता है, आज वही जगदीश इस यशोदा के भय से रो रहा है। कुंती मैया ने जब इस प्रकार की स्तुति की, भगवान ने कहा बुआ जी अब हम द्वारिका नहीं जाएंगे, हमारे जाने का कार्यक्रम कैंसिल, अपनी यात्रा हम स्थगित करते हैं। और भगवान पांडवों को लेकर के राजमहल में आए। पांडवों के साथ बड़े ही प्रेम से भगवान के दिन कट रहे थे। एक दिन भगवान ने रात में एकांत में बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर को देखा, तो भगवान ने विचार किया कि ये बड़े भैया युधिष्ठिर परेशान क्यों हैं, इनको किस बात का शोक हो रहा है अब। तो भगवान युधिष्ठिर जी के पास में गए और धर्मराज से पूछा कि महाराज अब आप क्यों उदास हैं? आपने महाभारत का इतना विशाल युद्ध जीता है, आपने सारी धरती को अपना राज्य बना लिया, तो अब तो प्रसन्न रहिए, अब किस बात का कष्ट है आपको? युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैंने बचपन से लेकर के अब तक जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों को मैंने आज तक जिनके साथ बांटा, अब वो कोई भी मेरे पास नहीं है। महाभारत के युद्ध में मैंने अपने समस्त परिजनों को गवा दिया। जिन भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला करता था, उनको मैंने सरसैया पे सुला दिया। जिन गुरु द्रोणाचार्य की उंगली पकड़ करके मैंने धनुर्विद्या धर्म विद्या सीखी, उन गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। कृपाचार्य आदि को मार डाला, दुर्योधन आदि बंधुओं को अभी वध हो गया। युद्ध कभी भी लाभकारी नहीं होता है, युद्ध हमेशा विनाशकारी ही होता है। युद्ध में हारने वाला तो अपना सब कुछ हार ही जाता है, जीतने वाला भी बहुत कुछ गंवा चुका होता है। कई स्त्रियों के मांग का सिंदूर चला जाता है, कई माताओं से उनका पुत्र छिन जाता है, बहुत हानि होती है। इसलिए युद्ध अंतिम अवस्था का कार्य, जब कोई विकल्प पास में न हो तब युद्ध अंतिम विकल्प होता है। महाराज मैंने इस महाभारत के युद्ध में अपने समस्त परिजनों को मौत के कुएं उतार दिया। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया, छात्र धर्म का उपदेश भी किया, लेकिन युधिष्ठिर की भगवान के प्रति ममत्व बुद्धि थी। युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा भाई समझते थे, इसलिए उनकी बातें युधिष्ठिर ने ध्यान नहीं दिया और युधिष्ठिर का शोक मिटा नहीं। तब दूसरे दिन भगवान ने पांडवों को लिया और सरसैया पे शयन कर रहे भीष्म बाबा की निकट जाकर के भगवान ने पांडवों को खड़ा कर दिया। जहां बाणों से आच्छन्न, बाणों से विधे हुए भीष्म पितामह शयन कर रहे थे, वहां पांडवों को लेकर के भगवान आए। भीष्म पितामह ने आंख खोल करके देखा तो अर्जुन दिखाई पड़े।
अर्जुन से पितामह ने हंस करके पूछा, क्यों अर्जुन, आज अकेले ही आए हो क्या? आज तुम्हारे साथ वो मुरली वाले नहीं आए, वो तुम्हारे सखा, वो सारथी तुम्हारे नहीं आए? तो भगवान झट से सामने आकर के बोले, दादाजी दंडवत, आपके दर्शनों के लिए मैं भी आया हुआ हूं, मैं आपको प्रणाम करूं। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए भगवान की वह अद्भुत छवि देख करके। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु आपने मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई, अब मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कहिए दादाजी। तो भीष्म पितामह कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोऽध्यानपतश्चतुर्भुजः मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, अहम यावद इदम कलेवरम न हीनोमि तावद भवान प्रतीक्षताम। जब तक मैं अपने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग करके अब चला ना जाऊं, तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहिए। तो भगवान ने मन में विचार किया कि बाबा जी इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं, और कोई अपना मन बना के थोड़ी मरना चाहता है, कोई अपनी इच्छा से थोड़ी ना मरना चाहता है। कोई कितना भी दुखी हो, भले ही हजारों बार उसके मुख से यही निकलता हो कि हे भगवान, इस जिंदगी से मर जाना अच्छा है, लेकिन वह भी कभी मन से मरना नहीं चाहता। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो ये पता नहीं कब अपने जाने का विचार बनाएंगे, कब तक हमको ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो मुंह लटका करके बोला, जैसी आपकी इच्छा दादाजी। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं आपका ये लटका हुआ मुख देखने के लिए थोड़ी ना आपको अपने सम्मुख खड़ा कर रहा हूं। फिर बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन। प्रभु जब तक खड़े हो मुस्कुराते ही रहो। प्रसन्न रहो, चिंता मत करो, ज्यादा प्रतीक्षा मत नहीं कराऊंगा आपसे, पर जब तक खड़े हैं प्रभु ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। भीष्म पितामह की बात सुन करके भगवान की अधरों में मंद मंद मुस्कान छा गई, और भगवान की मुस्कान का अवलोकन करते ही भीष्म पितामह की जितनी भी देहजन्य पीड़ा थी, समस्त पीड़ा मिट गई। सरसैया में पड़े हुए हैं वह, और सरसैया से पड़े पड़े भगवान की मुस्कानी का अवलोकन कर रहे हैं। क्या जादू होगा भगवान की उस मुस्कान में। यहाँ एक कांटा चुभ जाता है पैरों में तो दर्द के मारे प्राण निकलने लगते हैं। जब तक निकल नहीं जाता वो कांटा, तब तक चित्त चुभता रहता है, शरीर में दर्द होता रहता है। भीष्म पितामह के शरीर में हजारों बाण छिदे हुए हैं, पर भगवान की मुस्कान का दर्शन करके उन बाणों की पीड़ा शरीर से गायब हो गई। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की तिनहि बिसरी वेद विधि, सब योग संयम ध्यान।
लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार भगवान की वह मुस्कान का दर्शन जिसने कर लिया तो हासम हरेर वनिता खिल लोक तीव्र। शोकाश्रु सागर विशोषण मर्त्युदारम। एक बार गोविंद की मुस्कान जिसने निहार ली उसके शोकाश्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। शोक का सागर सूख जाता है, उस व्यक्ति के हृदय में आनंद का सिंधु उमड़ पड़ता है। एक बार जिसने गोविंद की मुस्कान का दर्शन कर लिया। और आज भीष्म पितामह भी भगवान की मुस्कान का ऐसा ही दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। समस्त पीड़ा जैसे ही मिटी तो युधिष्ठिर ने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, भीष्म पितामह ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। तो दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। समास और व्यास रूप से संक्षिप्त और विस्तार करके इन सभी धर्मों का मर्म पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझा दिया। सुन करके युधिष्ठिर का मोह समाप्त हो गया और अब पितामह भीष्म ने विचार बनाया कि अब उचित समय आ गया है, अब मुझको भी चल देना चाहिए। उत्तरायण काल आ गया तो उत्तरायण समय सामने है और प्रभु उत्तरायण भी तो मेरे सामने ही है। उत्तरा के गर्भ में हो गया है अयन जिनका, ऐसे प्रभु उत्तरायण कहलाए क्योंकि उत्तरा के गर्भ में जा चुके हैं। तो उत्तरायण काल है और वह जगदीश्वर भी मेरे समक्ष विद्यमान हैं। इससे अच्छा कोई समय हो ही नहीं सकता, अब मुझे भी चल देना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने चलते चलते भगवान के श्री चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। सरसैया पर लेटे हुए हैं। अब पितामह भीष्म ने विचार बनाया कि चलते चलते प्रभु के चरणों में कुछ सुमन चढ़ाता चलूं, पर सरसैया में लेटा हूं, बाणों की सैया में शयन कर रहा हूं, तो मैं सुमन लेने कहां जाऊं। तो अपने वचनों के सुमनों से ही भगवान को अभिषेक करना प्रारंभ किया। अपने वचन रूपी सुमन ही भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने लग गए और पुष्प ताग्रा छंद के माध्यम से भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। आइए भीष्म पितामह के साथ हम भी उन्हीं के वचनों में भगवान की सुंदर स्तुति गाएं। यह स्तुति पुष्प ताग्रा छंद में है। पूजा के अंत में पुष्पांजलि अर्पित होती है और भगवान के सम्मुख भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि मेरे जीवन का यह अंतिम समय चल रहा है, तो चलते चलते कुछ पुष्प प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करूं। तो पुष्प ताग्रा छंद के माध्यम से अपनी स्तुति को निबद्ध करके भीष्म पितामह ने गाना प्रारंभ कर दिया। प्रभु के चरणों में अपने भावों के सुमन चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इति मति रूप कल्पिता वे तृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुला प्रताननाजं विजय सखे रतिरस्तु मेरवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् क्वचिदुलितश्रमवार्यलङ्कृतासे मम निशितशरैर्विभेद्यमान त्वचिविरसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखिवचोति सम्यमध्ये निजपरयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति परशैन्यकायोरर्चना प्रदवति पार्थ सखे स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतिमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्तः धृतरथचरणो भयाच्चलद्दु हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीयम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से एकादश श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति श्री पितामह भीष्म ने गाई। इति में समापन होता है, पर पितामह भीष्म की स्तुति का आरंभ इति से हो रहा है। मानो पितामह भीष्म कहना चाहते हैं, प्रभु अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसके बाद अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो ये मेरे शब्दों की इति है। अथवा पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि प्रभु आपके मुख चंद्र का दर्शन करके जा रहा हूं, तो अब इस संसार में लौट के भी नहीं आने वाला, इसलिए आने जाने की भी इति है। अथ से प्रारंभ होता है, इति में अंत होता है। पितामह भीष्म की स्तुति ही इति से प्रारंभ हुई। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कहिए पितामह। तो भीष्म जी कहते हैं कि चलते चलते मैं अपनी बिटिया के हाथ पी लेकर जाना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा कि बाबा हाथ तो अभी आप ही के पीले नहीं हुए, तो आपकी बिटिया कहां से आ गई? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु, जिनके कोई बच्चे नहीं होते ना, वो किसी को गोद ले लेते हैं। मैंने भी एक बेटी गोद ली हुई। अच्छा, कौन सी? तो बोले इति मति, ये जो मेरी मति है ना, इसी को मैंने अपनी पुत्री बना लिया। दुनिया में बहुत खोजा, लेकिन इसके अनुकूल कोई वर नहीं दिखा। भगवान ने कहा, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या तुम्हारी मति? बहुत सारी विशेषताएं हैं। बोले हाँ प्रभु। जब कन्या ज्यादा पढ़ लिख ले तो उसके अनुकूल उसका वर खोजने में भी परेशानियां होती हैं। तो वही बात भगवान कहते हैं, कोई ज्यादा योग्य है क्या तुम्हारी बेटी? पितामह भीष्म कहते हैं, जी सरकार, मैं मति ही वितृष्णा। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पूर्ण रूप में यह कह सके कि मेरी मति में कोई भी तृष्णा नहीं है।
किसी को पुत्रेषणा है, किसी को वित्तेषणा है, किसी को लोकेषणा है, किसी को बेटे की चाह है, किसी को रुपए पैसे संपत्ति की चाह होती है। ईष्णा मतलब चाहत। किसी को सम्मान प्राप्त करने की, समाज में प्रतिष्ठा की चाहत होती है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जो पूर्ण रूपेण यह कह सके कि मेरी मति वितृष्णा है। लेकिन प्रभु, मैं आपसे कहता हूं कि मेरी मति में किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा कामना अब शेष नहीं है। भगवान ने कहा, तो अब क्या करना चाहते हैं आप? तो पितामह भीष्म ने कहा कि ये जो मेरी मति है ना, इसे मैं आपको सौंपना चाहता हूं, आपसे इसका पाणी ग्रहण करवाना चाहता हूं। मेरी ये मति जब आपकी बन जाएगी श्रीमती, आप बन जाएंगे इसके पति, तो ये आपके चरणों में करने लग जाएगी रति, तो फिर मुझे भी मिल जाएगी सदगति। अच्छा जी सरकार, तो आपको हमें ऐसा क्या दिखा जिसके कारण आप अपनी मति हमको समर्पित करना चाहते हैं? तो फिर भगवान की विविध लीलाओं का स्मरण भीष्म पितामह ने करना प्रारंभ किया। प्रभु, मुझे अच्छे से स्मरण है, आपने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पांडवों के साथ रहूं या कौरवों के साथ, पर मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी प्रभु कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, आज जो हरि ही न अस्त्र गहाऊं। आज यदि मैंने श्री कृष्ण को अस्त्र न रखा दिया तो मैं गंगा मैया का लाल नहीं हूं, शांतनु का पुत्र नहीं हूं। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं आपको अस्त्र गहा करके ही रहूंगा, आपके हाथों में अस्त्र धारण करवा के ही मानूंगा। और मैंने तक तक के तीर चलाना प्रारंभ कर दिए, अर्जुन का रथ तोड़ डाला, अर्जुन को लक्ष्य बनाना प्रारंभ किया। तो आपने क्रोध का अभिनय करके अर्जुन के ही रथ को पहिए बना करके स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आपने अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़ डाला। भगवान की विविध लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान ने वृंदावन, मथुरा, द्वारिका में लीलाएं की, और अंतिम में चलते चलते पितामह भीष्म ने भगवान के उस महारास में अपने मन को समाहित कर लिया। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला कोई नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रतधारी जिस महारास की कल्पना कर रहा हो, अपने मृत्यु काल में जिस महारास का स्मरण कर रहा हो, वह महारास कितना पवित्र होगा। और ललित गति विलास वलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, भगवान की ललित ललित मधुर मधुर लीलाओं का स्मरण पितामह भीष्म कर रहे हैं। भगवान की इन्हीं लीलाओं का ध्यान करते हुए शुभ समय जान करके, शुभ मुहूर्त जान करके अपना यह पांच भौतिक कलेवर पितामह भीष्म ने त्यागा और सीधा स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। तो देवताओं ने पितामह भीष्म का दुंदुभी मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजा करके स्वागत किया। तत्र दुंदुभयो नेदुर्देव मानव वादिता ससंसु साधवो राज्ञां
खात पे तो पुष्प वृष्टयः। दुंदुभी मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजा करके समस्त देवताओं ने स्वर्ग में पितामह का स्वागत किया। पांडवों में कुछ समय के लिए शोक व्याप्त हुआ, लेकिन फिर समस्त पांडव इंद्रप्रस्थ लौट करके आए।